हेलो फ्रेंड्स। कभी घर मत छोड़ना, तीन औरतें तीन कहानियाँ। आदिल हमारी ज़मीनों का मुंशी था। इसकी बीवी बच्चे अक्सर हमारे घर आते रहते। मुंशी साहब का बेटा रोशन मेरा हम उम्र था। बचपन में अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती, तभी हम साथ खेतों में चले जाते। मेरा हाथ पकड़कर नदी का पुल पार करा देता, आमों के दरख्तों पर आम तोड़कर ला देता। हम दिन भर खेतों में घूमते फिरते बेर चुनते, दरख्तों के झुंड में छुपकर बैठ जाते और वो मुझे मज़े मज़े के किस्से सुनाता जो इसने अपनी दादी से सुने होते। बचपन से ही वो मुझे अपना हम मिजाज महसूस होता था। रोशन मुझे यूं भी बहुत पसंद था। वो और लड़कों से ज़्यादा तमीज़दार और बहादुर था। इसको बहुत छोटी सी उम्र से तैरना आता था। हम खेतों को निकलते तो वो वक्त का पता ना चलता था। देर हो जाती, घर आते खूब मार पड़ती। काफ़ी दिनों तक फिर रोशन ना आता और मैं इसका इंतज़ार करती रहती। फिर जूं ही वो आता, पिछले दिनों की मार को भूलकर हम फिर से एक हो जाते और घर से खिसक जाते। ये तो खैर बचपन की बातें हैं कि जब ऊंच नीच और उम्रों की तफरीक को कोई नहीं गर्दानता। ज़रा बड़ी हुई, खुद ब खुद अकल आ गई। रोशन अब भी हमारे घर आता। हमारी ख़वातीन इससे पर्दा ना करती थी। मेरी माँ और दादी का इसके साथ बिल्कुल ऐसा रवैया होता जैसा अपने बच्चों के साथ होता है। अम्मा इसकी फरमाइश भी पूरी कर दिया करती थी, ताहम हमारे घर के हर फर्द के जहन में ये ध्यान ज़रूरी था कि वो हमारे मुंशी का लड़का है, एक तो गैर, फिर मुलाजम भी। यही वजह थी कि अब अम्मा मेरा रोशन से बातें करना पसंद नहीं करती थीं। मेरी खाला एक रोज़ आई और अपने बेटे के लिए अम्मी जान से मेरा हाथ मांगा। वो कहने लगी, हम बहनें हैं, हमारा आपस का कोई फ़र्क नहीं है, खातिर जमा रखो, नुदरत को मैं तुम्हारी ही बहू बनाऊंगी। ये बात मैंने भी सुन ली। इस रोज़ से मुझे खाला बुरी लगने लगी, क्योंकि इनका बेटा जीशान मुझे हरगिज़ पसंद ना था। वो बेहद छिछोरा और झूठ बोलने में तो इसका कोई सानी नहीं था। जब खाला आती, इनकी मौजूदगी में रोशन घर में ना आता, क्योंकि अम्मी ने इसको मना कर दिया था कि मेरी बहन पर्दा करती है, लिहाजा इनकी मौजूदगी में तुम ना आया करो। मुझे अम्मी की इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। इनको जब रोशन से सौदा मंगवाना होता या कोई काम करवाना होता तो बुलवा लेती, बाहर से ही काम करवा कर इसे वापस कर देती। तब मैं दिल ही दिल में कहती, खाला खुदा करे कि तुम मर ही जाओ। अल्लाह ने मेरी सुन ली, मगर खाला के बजाय मेरी अपनी माँ को ये बद्दुआ लग गई और वो दिल का दौरा पड़ने से इस जहान से चली गई। खाला आई तो चंद दिनों के लिए थी, मगर अम्मा के इंतकाल के बाद पैर जमाकर हमारे घर में ही बैठ गईं कि मेरी बहन के बच्चों का जी घबराता होगा। मेरा जी तो घबराता था, मगर दिल किसी सच्चे गमगुसार को तलाश करता था। ऐसे में रोशन की बहुत याद आदत थी। अब वो आता तो मैं कहती, रोशन किसी से डरो नहीं, तुम अंदर आ जाया करो। चूंकि मैं जीशान से शादी नहीं करना चाहती थी, तभी खाला की ज़्यादा परवाह भी ना करती थी। अम्मी के इंतकाल से इतनी पुरमुज़्दा और उदास रहने लगी थी कि जब रोशन को घर में बुलाया तो वो खामोश हो गई। अब मैं सौदा सल्फ मंगवाने के बहाने इसको घर के अंदर बुला लेती। खाला कहती, मुझसे कह दिया करो, आप तो रोशन से पर्दा करती हैं ना, वो अंदर आए तो आप कमरे में चली जाया करें। मेरे इस पटाख से जवाब पर वो जब्त कर जाती थीं। आखिर तो कुछ अरसा इनको हमारे यहाँ रहना ही था। जानती थी कि अगर मैं रोने धोने लग गई तो दादी और फुप्पो इनको चलता कर देंगी, तभी बहुत संभल कर रहती थीं कि ख्याल करने वाली बहन तो अब इस दुनिया में रही न थी। खाला की खामोशी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैं इन्हीं के सामने रोशन की खातिर मदारत करने लगी। वो खामोशी से ये सब देखती थीं। दरअसल मैं यही चाहती थी कि खाला का दिल मुझसे बुरा हो जाए और वो मेरा रिश्ता छोड़ दें। वालिद को इन सब बातों की खबर ना थी और ना ही खाला इनसे कुछ कहती थी। अब यहाँ तक हुआ कि मैंने रोशन से कहा कि तुम रोज़ आया करो, मैंने गुलाब और चमेली के पौधे लगवाए हैं, तुम इनकी देखभाल किया करो। ये पौधे मैंने अपने कमरे के बाहर बनी कियारी में लगवाए थे। अब वो जब भी आता मैं सारे काम छोड़ देती और इसके साथ पौधों की आबियारी में लग जाती। इस तरह मुझे इसके साथ कुछ वक्त बातें करने को मिल जाता। वालिद साहब ने 2 शादियां की थी। मेरी वालदा की इनसे दूसरी शादी थी, जिनकी वफात के बाद वो अब ज़्यादातर पहली बीवी की तरफ ही रहने लगे थे, जो अपने बच्चों समेत अलहदा घर में रहती थीं। अम्मी दादी जान से कह चुकी थी कि मैं नुदरत का रिश्ता अपनी बहन के बेटे से करूंगी और आपको मेरा साथ देना होगा। अब खाला दादी के सर हो गई कि नुदरत की शादी की तारीख तय कर दो। दादी मगर खामोश थी, जाने वो किस सोच विचार में थी। मैं खाला के सामने रोशन से बातें करती, वो कहता, इनको यूं ही ना समझो, ये ज़रूर तुम्हारा रिश्ता लेने में कामयाब हो जाएंगी, इसीलिए एहतियात से रहो, वरना सास बनकर ये तुमसे इंतकाम लेंगी, क्योंकि मुझसे तो तुम्हारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैं ठहरा तुम्हारे वालिद के मुलाजिम का लड़का और जीशान है तुम्हारी खाला का बेटा, और ये तुम्हारे वालिद के बराबर के लोग हैं। ये बात हकीकत थी, मगर जाने क्यों मैंने हकीकत से आंखें बंद कर रखी थीं। तभी रोशन
रोशन मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। खाला घर चली गई तो बेटी को हमारे घर भेज दिया कि जहाँ आरा अब तुम नुदरत के पास जाकर रहो। जहाँ आरा जवान लड़की थी, जल्द ही मुझसे घुल मिल गई। अब हम तीनों बातें करते। वो भी रोशन को बुरा ना समझती, बल्कि इसके आने से जहाँ आरा की बोरियत दूर हो जाती थी और इसका मूड भी खुशगवार हो जाता। इसकी बातें जहाँ आरा को हंसाती थी और वो इसको पसंद करने लगी। रोशन ना आता तो वो कहती, नुदरत आज का दिन तो बड़ा बोर गुजर रहा है, कोई मज़े मज़े की बातें करने वाला भी नहीं है। जहाँ आरा को इस बात से कुछ गर्ज ना थी कि मेरी शादी जीशान से ना हो। वो मुझ पर शक ना करती थी कि हम उम्र लड़के लड़कियों का अपना एक मिजाज और बड़ों से अलग ही सोच होती है। रोशन फिर भी बहुत एहतियात करता कि जहाँ आरा को बदगुमानी ना हो जाए, मगर मैं बिल्कुल भी किसी बात की परवाह ना करती थी, बल्कि यही चाहती थी कि इसको भी पता चल जाए कि मैं रोशन को पसंद करती हूँ और जीशान से शादी नहीं करना चाहती, ताकि वो अपने भाई को मना कर दे और ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। एक दिन मैं और रोशन कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि वो मुझे समझा रहा था कि हमारी शादी नहीं हो सकती। तब मैं रोने लगी। अचानक इसी वक्त बाबा जान भी आ गए। इनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर हम सबकी जान निकल गई। तब जहां आरा ने हिम्मत से काम लिया और रोशन को अपने कमरे के गुसलखाने में छुपा दिया। बाबा जान घर में आए, पहले दादी के कमरे में गए और चंद मिनट बाद मेरी तरफ आ गए। रोने से मेरी आंखें भीगी भीगी थीं। पूछा कि क्यों रो रही हो। जहां आरा ने बात बना दी कि ये अपनी अम्मी को याद करके रो रही थी। इनके जाने के बाद मैंने जहां आरा से पूछा कि तुमने बाबा को क्यों ऐसा कहा, जबकि तुम सच जानती हो कि मैं अम्मी के लिए नहीं रो रही थी। वो बोली, तुम मेरी खाला की बेटी हो और मैं नहीं चाहती कि खालू जान तुम्हें या रोशन को जान से मार डालें। खालू और खाला की कोशिशों से मेरा रिश्ता जीशान से तय हो गया और शादी की तारीख भी रख दी गई। शादी को 4 माह बाकी रह गए थे और मैं मसला जूं का जूं था और मेरा मसला जूं का तू था। जब रोशन आता मैं इस पर गुस्सा उतारती कि तुम तो बुज़दिल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो मुंह में आता बक देती। ये ना समझती कि वो बेचारा गरीब है, बेबस है, क्या कर सकता है। तंग आकर एक दिन रोशन ने कहा कि एक ही रास्ता है, खौफ का दरिया पार कर लेते हैं। अगर ज़िंदगी मिले या मौत मिले, तुम तैयार रहो और जब तुम्हारे बाबा जान लाहौर या कराची जाएं, हम नज़दीकी शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने जवाब दिया, तुमसे ज़्यादा तो मैं दिलेर हूँ, मौत से नहीं डरती, हर तरह से तुम्हारा साथ देने पर तैयार हूँ। जब बाबा जान कराची गए, इसने कहा कि मैं कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा, तुमको चंद घंटों के लिए मेरे साथ चलना होगा। मैं परेशान हो गई क्योंकि कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। इस रोज़ मैंने दादी जान को नींद की गोली पानी में घुलकर पिला दी और नौकरानियों से बहाना बनाया कि रोशन की माँ बहुत बीमार है, मैं इसको देखने जा रही हूँ। रोशन को मैंने ही मजबूर किया था कि वो ऐसा कदम उठाए, जबकि वो तो अब भी खौफजदा ही था। खैर, वो मुझे नज़दीकी शहर लाया और इसके दोस्तों की मौजूदगी में हमारी शादी हो गई। हमारे गांव से करीबी शहर का रास्ता महज 2 घंटे का था। मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ गई। मैंने मंसूबा बनाया था कि जहां आरा के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करूंगी, वो मेरे निकाह के बारे में अपने भाई ज़ीशान को बता दे ताकि वो खुद इनकार कर दे, मगर मेरा राज भी ना खोले। जहाँ आरा मेरी पक्की सहेली बन चुकी थी, इसने वादा लिया। अब मेरा दिल मुतमईन था कि जीना मरना तो रोशन के साथ ही है, आगे जो होगा देखा जाएगा। जब मेरी शादी को थोड़े दिन रह गए, रिश्तेदार वगैरह सब आ गए और घर में गहमा गहमी हो गई, मगर मैं और रोशन तमाम वक्त यही सोचते रहे कि कैसे अपने निकाह का राज फाश करें। एक शाम हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अब क्या करना है। खाला वहाँ पर आ गई जहाँ हम लॉन की तरफ बैठे हुए थे। वो बहुत गुस्सा हुई और बोली कि पहले की बात और थी बच्ची, अब समझकर तुमको बच्ची समझ के मैं चुप थी, मगर अब बहू बनने जा रही हो मेरी। रोशन को मना कर दो कि यहाँ ना आया करे, रिश्तेदार एतराज़ करेंगे तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी। रोशन उठकर बाहर चला गया और मैं भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अगले रोज़ वो ना आया तो मैंने एक मुलाजिम के ज़रिए इसको बुलवाया। इंतज़ार था कि वो कोई ठोस कदम उठाएगा, इरादा करके आएगा, मगर वो आया तो कहने लगा, नुदरत, मैं सारी रात गौर करता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम्हारे ज़मींदार बाप से तुम्हारा हाथ मांगना इनकी गैरत को ललकारना है। ये भी नहीं हो सकता कि तुमको यहाँ से भगा कर ले जाऊँ। तब एक ही रास्ता रह जाता है। मैंने अपने वालिद से जिक्र किया है, एतमाद में लेने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे पाँव पर हाथ रखकर मुझे इज्जत का वास्ता दिया कि तुम्हारा ख्याल दिल से निकाल दूँ और बाज रहूँ, ज़मींदार की इज्जत से ना खेलूँ।
इसी लिए ये निकाह के कागजात तुम्हारे सामने फाड़ रहा हूँ। इसने वाकई कागजात फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये कहकर चलता बना कि मैं तुमको निकाह के इस बंधन से आज़ाद करता हूँ। तलाक के 3 लफ्ज़ भी कहकर सारी कहानी ख़त्म कर दी। वो तो चला गया मगर मेरी दुनिया लुट गई। अब क्या कर सकती थी, इसकी बुज़दिली पर आंसू बहाकर रह गई। इसने कहा था कि जैसा भी शौहर और घर मिले कबूल कर लेना, जितना भी दुख हो बर्दाश्त करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि मैं और मेरा ख़ानदान तुम्हारे वालिद के ग़ैज़ो ग़ज़ब का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बाद रोशन मुझसे नहीं मिला और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद खाला ने जो तंज के तीर मुझ पर चलाए बयान नहीं कर सकती। अब भी जहाँ आराही को मेरे हाल पर तरस आता था और अपनी माँ को समझाती कि अम्मा जाने भी दो, कम उम्री में लड़कियाँ ऐसी शादी से पहले लाओबाली होती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो ख़राब चलन की हों। मैंने हर दुख सह लिया क्योंकि रोशन ने कहा था कि जैसा भी शौहर और घर मिले कबूल कर लेना, मगर जो ज़िंदगी मिली एक पल भी खुशी का मुंह ना देखा। जीशान बिगड़ा सपूत था, इसने सुधरना था और ना वो सुधरा। सारी ज़िंदगी बाजारी औरतों के पहलू में गुजार दी और मैंने फिर भी अपने बाप का मान रखा कि रोशन ने ये भी कहा था कि जितना दुख भी सहना पड़े सह लेना, मगर घर मत छोड़ना। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।